हेलो फ्रेंड्स, मैं 5 मिनट में आपको जेपीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस बार जेपीएससी महत्वपूर्ण रूप से काम करेगा। और उसमें से आज मैं झारखंड में महत्वपूर्ण गर्म जलकुंड एवं झारखंड में अवेलेबल जितने भी तालाब और झील हैं उसको याद करवाने वाला हूं। बस 5 मिनट मेरे साथ आप जुड़िए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं दोस्तों कि झारखंड के जो है वो गर्म जल कुंड कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और उन जो है कौन कौन से जिला में अवेलेबल है, समझिए इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है गर्म जल कुंड, दो चीज सिंपल से याद ध्यान में रखिएगा, मैं आपको विजुअलाइज तरीके से बताने वाला हूं। ये आपको जो है जिला की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले ये लातेहार जिला में एक गर्म जल कुंड है, उसको बोला है ताता पानी। ताता पानी गर्म जलकुंड लातेहार जिला में अवेलेबल है। तो ठीक इसी प्रकार से दुआरी जो है, दुआरी जलकुंड आपको चतरा जिला में अवेलेबल है। तो आपको याद मैं करवाया था दोस्तों पिछला क्लास में कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग से लेते हुए सीधे यहाँ साहेबगंज तक चतरा में दुआरी गर्म जलकुंड है। उसी प्रकार से आप देखेंगे साहेबगंज के यहाँ नीचे जो है पाकुड़ है, पाकुड़ में 4 गो गर्म जलकुंड है। शिवपुर सोता, बारामसिया, लाड लौद या चटमक, ये 4 गो गर्म जलकुंड जो है से आपको पाकुड़ में अवेलेबल है। ठीक इसी प्रकार से मैं महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान दिलाऊं कि हजारीबाग में ये जो गर्म जलकुंड है उसमें से एक गर्म जलकुंड है सूरज कुंड। ये भारत के सर्वाधिक गर्म जलकुंड है फ्रेंड्स, भारत के सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। और ये जो है उसका नाम है सूरज कुंड। कहाँ अवेलेबल है? तो हजारीबाग में अवेलेबल है। इस जलकुंड को 5 भागों में डिवाइड किए गए हैं, 5 भागों में डिवाइड किए गए। 5 एक लाइन में बोला जाता है 5 गर्म जलकुंड इसमें शामिल है। उसमें से एक का नाम है सूर्य कुंड, दूसरा का नाम है ब्रह्मा कुंड, तीसरा का नाम है राम कुंड, उसके बाद है लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। याद रखिएगा कि सूरज कुंड हजारीबाग जिला में अवेलेबल है, जो भारत के सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। इसको 5 भागों में इस कुंड को जाना जाता है। 5 गो जो है इसमें कुंड शामिल है। उसमें से एक का नाम है सूर्य कुंड, दूसरा का ब्रह्मा और तीसरा के राम, लक्ष्मण और सीता कुंड। उसी प्रकार से हजारीबाग में दूसरा गर्म जल कुंड है, वो है बराकर नदी पर अवेलेबल है, उसका नाम है टाइगर प्रपात गर्म जल कुंड। उसी प्रकार से 2 गो यहां पर और है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, हरहद एंड कावा। हरहद और कावा गर्म जल कुंड है, ये भी हजारीबाग में ही है। तो हजारीबाग में 4 गर्म जल कुंड मैंने बताया। सबसे महत्वपूर्ण गर्म जल कुंड कौन है? सूरज कुंड, उसके बाद टाइगर प्रपात, हरहद और कावा। सूरज कुंड भारत के सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, जो झारखंड के हजारीबाग जिला में अवेलेबल है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पे आप पहुंचेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये जो है से दुमका। दुमका दुमका में आप देखेंगे दोस्तों, तो दुमका में आपको महत्वपूर्ण रूप से जो है गर्म जल कुंड दिखाई पड़ेगा। उसमें से देखिएगा ताता पानी, रानी बहन, झुमका, रानी बहन के बाद यहां देखिए झुमका और उसके बाद सुसुम पानी। ये 4 गो गर्म जलकुंड एक ही नदी पर है, अवेलेबल है, म्यूराछी नदी पर। सबसे पहले मैं यहां आपको दिखा दूं, यह ताता पानी, मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखाऊं। ताता पानी देखिए हमें, अब देखिएगा ताता पानी, उसके बाद देखिएगा ताता पानी की रानी बहन, रानी बहन, और उसके बाद देखेंगे आप तो झुमका। याद रखिएगा सीधा, झुमका गिरे रे बरेली के बाजार में, और वो झुमका गर्म जलकुंड है और ये जो है सो दुमका में अवेलेबल है। सिंपल सी बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो नीचे नीचे देखिएगा तो सुसुम पानी, तो ताता पानी और सुसुम पानी, रानी और झुमका। रानी बहन याद रखिएगा, रानी के झुमका दुमका में गिरा, ऐसे याद रखिएगा, रानी का झुमका दुमका में गिरा, वो भी म्यूराछी नदी पर गिरा। सिंपल सी बातें हैं। और सुसुम पानी और ताता पानी याद रखिएगा, ये चारों जगह गर्म जलकुंड कहाँ है? तो म्यूराछी नदी पर है। ताता पानी, रानी बहन, झुमका को कहीं भूमका भी रहेगा, और सुसुम पानी यहाँ पर याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे आप आएंगे तो आपको दिखेगा तेतुलिया जलप्रपात दामोदर नदी पर है। तेतुलिया जलप्रपात जो है सर दामोदर नदी पर अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से जो है एक जो है की स्थिति है
एक है ततलोई जलप्रपात, यहीं पर ही है ततलोई, देखिए यहां पर है ततलोई जलप्रपात। ततलोई जलप्रपात जो है भुरभुरी नदी पर है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा दोस्तों कि दुमका में जो है ततलोई जलप्रपात भुरभुरी नदी पर है। उसके बाद जो आप देखेंगे तो दुमका में ही तातापानी, रानी बहन, झुमका और सुसुम पानी, ये जो है सो म्यूराक्षी नदी पर अवेलेबल है। नीचे आप आएंगे दोस्तों तो आपको जो है से यहाँ दिखेगा धनबाद, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जब थोड़ा पर कीजिएगा धनबाद, धनबाद में तेतुलिया जलप्रपात दिखेगा। ये तेतुलिया जलप्रपात दामोदर नदी पर है। ये कहाँ है? धनबाद में है। उसी प्रकार से धनबाद में एक और जलप्रपात है चरख खुर्द जलप्रपात। ये कोई नदी नहीं है, बस कोई नदी पर नहीं है, ऐसे ही एक जलप्रपात है, ध्यान में रखिएगा इसको दोस्तों, ठीक है। तो इतने जलप्रपात को आपको मैंने कम समय में याद करवा दिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा बिल्कुल से। सिंपल से याद रखना है, यहाँ पे दुमका में लेकर के जाइएगा तो तातापानी, रानी बहन, झुमका और सुसुम पानी। उसके बाद इधर लेकर आइएगा ततलोई भुरभुरी नदी पर, ये सब कहा म्यूराक्षी नदी पर। नीचे आइएगा तो धनबाद में तेतुलिया जलप्रपात दामोदर। ततलोई जलप्रपात दुमका में है दोस्तों, और तेतुलिया जलप्रपात जो है धनबाद में है। ततलोई जलप्रपात भुरभुरी नदी पर है जो है, और ये जो है तेतुलिया वो है दामोदर नदी पर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको गर्म जलप्रपात जो है उसको 2 मिनट में आपको मैंने याद करवा दिया। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखना है और बस मेरा मैप को आप ध्यान में रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो है झारखंड में प्रमुख झीलें कौन कौन से हैं उसको मैं एक मैप में आपको दर्शा दिया हूं। प्रमुख झील बोलिए, या झील को कहीं कहीं तालाब लिखा हुआ था दोस्तों, तालाब। सबसे पहले जो है रांची में ही 3 गो जलप्रपात जो है प्रमुख झीलें हैं, उसमें से रांची तालाब का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देखिएगा तो स्वामी विवेकानंद जी का ये जो है इस झील में एक स्वामी विवेकानंद जी का फोटो भी लगा हुआ है, मूर्ति बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी स्थिति है, और इनके मूर्ति का जो निर्माण किया है अनिल कुमार सुतार के द्वारा किया गया था। अनिल कुमार सुतार के द्वारा निर्माण किए गए थे। तो ठीक है, ये क्या है जिसको बोलते हैं रांची तालाब। उसके बाद कांके डैम है, कांके बांध और धुरवा बांध है। ये तो आप लोग आराम से घूमने भी गए होंगे तो 3 को याद रह जाएगा आपका रांची में। उसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है यह है जमशेदपुर। आप लोगों को पता होगा जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम के उत्तरी क्षेत्र में अवेलेबल है। तो जमशेदपुर में डिमना बांध है, और डिमना बांध एक है दालमा वन्यजीव अभयारण्य के बगल में है। उसके बाद जयंती सरोवर और हुडको झील, ये तीनों जो है जमशेदपुर में है दोस्तों। सरायकेला खरसावां ये वाला जो हुआ से जिला हुआ, इसमें पालना झील है, पालना झील को इसको ध्यान में रखिएगा। और तोपचाची जो है आप देखेंगे दोस्तों, तो ये ऐसे आप आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा धनबाद, धनबाद में तोपचाची झील अवेलेबल है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त, तो आपको दिखेगा गोड्डा, गोड्डा में आपको बसंत राय तालाब और मूलर्स टैंक, 2 गो यहाँ पर झील दिखाई पड़ेगा, बसंत राय तालाब और मूलर्स टैंक। बस आप ध्यान में रखिएगा, मेरा मैप को आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। हजारीबाग झील कहाँ है? हजारीबाग में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और फांसी हारी तालाब कहाँ है? ये चतरा में है। फांसी हारी इसको इसलिए बोला गया क्योंकि भारत के महत्वपूर्ण जो सिपाही थे जिनको फांसी दिया गया था, मंगल पांडे। आपको मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता दूं कि मंगल पांडे के द्वारा जो है से बैरकपुर सैन छावनी में मार्च 1857 में विद्रोह किया गया, और ह्यूजन और बग जैसे अधिकारी पर गोली मारा गया, जहां बग की मृत्यु हो गई। उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और पकड़ के इस चतरा में ही इसी फांसी हारी तालाब जो है यहीं पे फांसी दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा फांसी हारी तालाब, ठीक है दोस्तों। इनके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था फांसी, उनका नाम था नादिर अली खां। तो मंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दिया गया, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया फांसी हारी तालाब। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बसंत राय तालाब, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, और साथ ही साथ जो है तोपचाची झील, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चल करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वामी विवेकानंद हो चाहे डिमना बांध हो, क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे इसको याद रखिएगा दोस्त। उत्तर में लेके चलिएगा तो कहाँ है? फांसी हारी तालाब कहाँ है? चतरा में। उसके बाद हजारीबाग झील कहाँ है? हजारीबाग में है। उसी पर बसंत राय तालाब और मूलर्स तालाब कहाँ है? तो ये आप देखेंगे तो आपको गोड्डा में दिखाई पड़ेगा।
उसके बाद सीधे आइएगा धनबाद में, तो चाची झील कहाँ है? धनबाद में। रांची में कहाँ है? स्वामी विवेकानंद, कांके बांध और ध्रुवा बांध। स्वामी विवेकानंद को जो है रांची तालाब भी कहा जाता है। उसी प्रकार से जमशेदपुर में जो देखिएगा, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में देखिएगा तो डिमना, इसको जो है टाटा नगर भी कहा जाता है दोस्तों। डिमना बांध, जयंती सरोवर और हुडको झील है। डिमना बांध जो है दालमा झील के अभ्यारण्य के दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बगल में है। पालना झील कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। तो आपको इसको भी 2 मिनट में आपको याद करवा दिया हूं दोस्तों। अब इसको ध्यान में रखिएगा और इसको जो है से 5 मिनट में आप बस ध्यान में रखिए, पूरा झील और गर्म जलकुंड आपको मुंह पर याद हो जाएगा।